जितना कराया उतना कर लीजिए, फिर वो भी करा दूं, पिछला वाला पूरा हो जाए। ठीक है, अभी बताते हैं। चलिए, लास्ट हेडिंग बच्चों हमारी जो हो चुकी है, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। और अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये लिखा है हमने CH3 CH C2H5 CH CH3 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 लिखे बेटा। इसका IUPAC नेम आप लोग जल्दी से। अरे ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई गलती से, सॉरी। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करिए। हाँ जी बेटा। बताया जाए। बच्चों से करने का तरीका ये है, पहला क्वेश्चन है तो आप बोर्ड पे देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली इट विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। चाहे यहां आने के बाद कोई बच्चा कहे मैं यहां चला गया, यहां चला गया, बात एक ही है। इसके बाद एक ही कार्बन है और तीनों एक जैसे हैं, तो हार्डली मैटर। अब लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग यहां से सही है, क्योंकि पहली ब्रांच जस्ट सेकंड पोजीशन पे मिल जा रही है और दूसरी ब्रांच भी सेकंड पे है। और यहां से नंबरिंग करने पे पहली ब्रांच थर्ड पे आएगी और दूसरी ब्रांच तो और बाद में आएगी, तो इसलिए नंबरिंग ऐसे लिखी जाएगी। जरा नंबरिंग में भी ध्यान रखा करिए कि यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये दो कार्बन है तो 4,5 लिख दिया मैंने ऐसे। अब हमें नाम लिखना है तो ब्रांचेस सेलेक्ट करें कौन कौन सी हैं। तो बेटा ये तो हो गई मेन चेन हमारी जो ब्रैकेटाइज्ड है, ये एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है, तो ये 3 ब्रांचेस है। आई होप सो क्लियर है। अब तीनों ब्रांचेस में कार्बन कितने हैं, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इट इज चांस कि तीनों मिथाइल है। एक कार्बन मिथाइल होता है और तीनों मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल होगा। कहां कहां ये बताना होगा। चलिए नाम कैसे लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है तो रूट वर्ड पेंट आ जाएगा। कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। तो द वर्ड रूट इज पेंट एंड इट इज अ कंपाउंड पेंट एन। और इसमें पीछे लिखेंगे कहां कहां हमें मिथाइल मिला। तो सेकंड पोजीशन पे 2 बारी और थर्ड पोजीशन पे 1 बारी। तो बच्चों ये जरा दो भी 2 बारी मतलब ट्वाइस लिखा करिए, ऐसा ना हो कि आप खाली 2,3 लिख देते हैं कई बच्चे। तो 2,2,3 मतलब ये 3 डिजिट्स आनी चाहिए, क्योंकि आपने यहां ट्राई मिथाइल लिखा है। तो 3 बारी मिथाइल है, 2 पे 2 बारी, एक बारी 3 पे। 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द आईयूपीएसी में। कोई दिक्कत। पूरा नाम क्लियर। डन। करेंट अप। आपको अगर समझ में आ गया तो लेवल बढ़ाएं। ठीक है, मिटाओ। नाउ बच्चों अब ये सेकंड लेवल। चलिए पहले एक दो और सिंपल लिखते हैं। पहले एक और सिंपल लिख रहे हैं बेटा। ये मैंने 2 to 4 to 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में दिखाए हैं। अब जरा मैं एच वेच नहीं लगाऊंगा, एच अपने आप लगा लेना। ठीक है, अब इससे यहां कार्बन 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 यानी ट्राईब्यूटाइल ग्रुप है। यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे फिर से ट्राईब्यूटाइल ग्रुप है। टर्शी ब्यूटाइल, ट्राई नहीं, टर्शी ब्यूटाइल।
पहला क्वेश्चन, आपकी मेन चेन आपको कितने कार्बन की लग रही है? 1 2 3 4 5 7 8 8। गुड। मेन चेन आपकी 8 कार्बन की आएगी, ये आपकी मेन चेन आनी चाहिए। चेक इट, ये मेन चेन आनी चाहिए, इसमें कार्बन ज्यादा है। चेक करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और किसी भी चेन में 8 कार्बन नहीं है। आप चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बाकी में 7 और 6 कार्बन है, तो 8 की एक ही चेन है, यही मेन है। अब मेन चेन में नंबरिंग कहां से करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पहली ब्रांच थर्ड पे दिख रही है, जबकि यहां पहली सेकंड पे, दूसरी भी सेकंड पे, तो ये नंबरिंग बेटर है, तो यहां से आप नंबर करेंगे। तो 8 कार्बन की चेन और नंबरिंग इस एंड से कर लेंगे, तो 1 2 3 एंड फॉलोड बाय 8 तक नंबर है। अब बच्चों यहां जो मुझे स्पेशल आपको पढ़ाना है वो है ये सब ब्रांच कैसे लिखते हैं। पहले ऑर्डिनरी पढ़ा देते हैं। ऑर्डिनरी क्या है बच्चों? इस 8 कार्बन के लिए वर्ड आ गया ऑक, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, तो मैंने ऑक्टेन लिख दिया है। तो बेसिकली मैं शेड करते जा रहा हूं, किस किस का नाम लिख दिया है, शेड करते जा रहा हूं, मतलब ये मैंने नाम लिख दिया है ऑक्टेन, ये शब्द हो गए कवर, हमने इसका नाम शो कर दिया है, दिस इज ऑक्टेन। डन। अब हमें नाम लिखना है ब्रांचेस का। ये भी हमारा मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। 4 हमारे मिथाइल हमें साफ दिख रहे हैं, 4 बारी मिथाइल है। कहां कहां है? 2 पे 2 बारी, 3 पे 1 बारी, 6 पे 1 बारी। तो 2, 2, 3, 6 4 बारी है, तो ये हो गया टेट्रा मिथाइल। तो यहां नाम आ गया 2 2 3 6 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, यहां तक। यानी अब हम नाम इस शेडेड एरिया का भी लिख चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा ना मैं शेड करते जा रहा हूं, हम इनका नाम लिख चुके हैं। अब हमें नाम किसका लिखना है? अब बच्चों हमें नाम लिखना रहेगा इस वाली चीज का। अब अगर ध्यान से देखें आप कि यहां से ये जो डायरेक्ट है दिस वन, ये ब्रांच है। अब ये ब्रांच कहां तक जाएगी? या तो यहां से यहां, या तो यहां से यहां, बात तो एक ही है। तो ये ब्रांच मैंने ये मान ली, तो इट इज ब्रांच। जैसे मैंने आपको पहले मेन चेन को ब्रैकेट में बंद कर किया और फिर किनारे जो निकल रहे थे ब्रांच थे, ऐसे ब्रांच को जब ब्रैकेट में बंद करेंगे, अब जो कार्बन्स आपको निकलते हुए दिखें, ये अब आपके सब ब्रांच हो गए। बोलो क्लियर है? फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले मेन चेन ब्रैकेटाइज की, मेन चेन से जो कार्बन निकले उनको क्या कहा? ब्रांच। ठीक, ब्रांच को ब्रैकेटाइज किया, मतलब कनेक्टिविटी में ये और ये कनेक्ट है। अब ये मत कहना ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी। एट ए टाइम आप इस कार्बन से इस कार्बन आ सकते हैं, या यहां, और तीनों एक जैसे हैं, किसी एक से। इसके बाद आप यहां तक आपने ब्रांच मान ली, तो ये दो आपकी क्या आ गई? सब ब्रांच। यहां तक क्लियर है? सब ब्रांच पहचानना आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने नाम लिखा कैसे था? ये मेन चेन का नाम था। मेन चेन के पीछे नाम किसका आता था? मेन चेन के पीछे नाम किसका आता था? ब्रांच का। ये मेन चेन, ये ब्रांच। डन। अब इसका नाम यहां और पीछे आना है, ठीक है, जगह यहां आना है बेटा। यहां ब्रांच का नाम है इथाइल। यहां ब्रांच 2 कार्बन की है ना, 2 कार्बन की ब्रांच क्या कहलाती है? इथ। एल्काइल है इथाइल, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये 2 कार्बन की ब्रांच मेन चेन से 4th पोजीशन पे है, तो आना चाहिए 4 इथाइल। बोलो यहां तक क्लियर है? 4 इथाइल। 4 मैंने कुछ ज्यादा दूर पे लिखा है, अभी समझ में आएगा क्यों। इसके बाद लगता है एक ब्रैकेट, पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट लगता है, और इस ब्रांच के पीछे, इस ब्रांच के पीछे सब ब्रांच के बारे में लिखा जाता है। और यहां सब ब्रांच यानी ब्रांच में हमेशा ये फर्स्ट कार्बन माना जाता है, ये सेकेंड, जो डायरेक्टली जुड़ा है वो फर्स्ट कार्बन है। बेटा यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, एक कार्बन क्या कहलाता है? मिथाइल। तो यहां आएगा 1,1 डाई मिथाइल। बोलो बच्चों समझ में आया? 1,1 डाई मिथाइल क्यों? 2 मिथाइल है, इसी कार्बन से जुड़े हैं, यानी इसका नंबर 1 था। तो डाई मिथाइल, दोनों मिथाइल का नंबर बताओ। 1 1 1 पे ही दोनों मिथाइल हैं,
और ये हमारा हो गया आपका सब ब्रांच, ये हो गई ब्रांच, ब्रांच का नंबर ये लिखा है 4 और 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन ये है। बोलो सब ब्रांचिंग समझ में आई कैसे लिखते हैं? फिर से सुन लो, ब्रांच के पीछे नाम लिखा जाता है, सॉरी मेन रूट वर्ड या मेन चेन, उसके पीछे नाम लिखा जाता है ब्रांच का, और ऐसे ब्रांच के पीछे लिखा जाता है सब ब्रांच। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्रांच और सब ब्रांच को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इस पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं, और यहां जो नंबर लिखा होता है वो मेन चेन में ब्रांच कहां से जुड़ी है वो नंबर होता है। डन, लिख लिया है। आईयूपीएसी नेम लिख लीजिए इस कंपाउंड का। एच बैलेंस मैंने नहीं किए थे, ऑब्वियसली एच आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम जो सीख रहे थे वो सब ब्रांच कैसे लिखेंगे, अगर कभी सब ब्रांच आए तो कैसे लिखेंगे। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल और देंगे तो आपको और क्लियर होगा। पहले एग्जाम्पल ये क्लियर है? कई लोग इसको इजी करने के लिए, ठीक है, ओहो नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है ऑनलाइन, देखता हूं वीडियो ब्लर हो रही है, नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। एक सेकंड बेटा है बच्चों, एक सेकंड देख रहा हूं। अगर वीडियो, यार वैसे कनेक्ट तो हमारा यही है, एयरटेल ही है। चलिए एक बारी मैं चेंज करके देखता हूं कनेक्शन। बेटा एक मिनट रुक जाना, मैं कनेक्शन चेक करता हूं, अभी बता रहा हूं। इसका पासवर्ड याद है यहाँ का? सबका यही है, सबका यही है, मतलब 2-3 है ना एक्सटेंशन, ये वो बूस्टर। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, वैसे जो लगा हुआ है वही देख लेते हैं। आई नहीं ना, बच्चे बड़े परेशान हो रहे कह रहे हैं। अच्छा ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इतने ज्यादा है ना ऑनलाइन वाले बच्चे कि ये बता देते आपकी बैंडविड्थ कम आ रही है और है? मुझे लग रहा है इंटेलिजेंट है। सचिन सर कह रहे हैं कि ऐसी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है हमें। हाँ भैया आवाज थोड़ी बढ़िया हुई, पहले से बैंडविड्थ बढ़ी नहीं बढ़ी? ठीक ही आ रहा होगा तभी से कंप्लेंट नहीं कर रहे, नहीं तो बार बार बोल रहे थे। है? हाँ यस सर आ गया, यस सर लिख के आ गया। चलो अब बच्चों, अब बेटा 2-3 क्वेश्चन, अरे यार इसमें बता दूंगा, ठीक है, इन्होंने कहा था दोबारा बता दो, लेकिन चलिए अब इसमें बता देते हैं कि कैसे करना है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। मान लो ये कार्बन मैंने बनाया, इससे मैंने यहां पे यहां पे यहां पे सेम, मतलब एग्जैक्ट सेम रखना है, ठीक है, और इतने में ही आ जाएगा देन, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको, डन। और शॉर्ट में बताऊं क्या लिखा है, ये लिखा है CH3 होल थ्राइस C होल थ्राइस CH, CH3 होल थ्राइस C होल थ्राइस CH, ये ठीक है। बाकी जहां जहां H लगने बच्चों को तो कॉमन सेंस है, यहां हर जगह CH3 है वो आप लगा सकते हैं। बेसिकली हमें सब ब्रांचिंग सीखनी है इसलिए मैंने ये किया है। बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या है?
बेटा बात ना करें अच्छा। ये वाला, ये है सी और ये रहा एच। इस सी एच से ये वाला ग्रुप है सी सी एच थ्री थ्राइस, ये वाला ग्रुप 3 बारी है। डन। बताया जाए। ये बच्चों कॉमन सेंस है, जब सब सिमेट्रिकल चल रहा है तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी होगी, ठीक है, कैसे भी कर ले यही चेन है। और सिमेट्रिकल है तो चाहे यहां से नंबरिंग करें चाहे वहां से, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने यहां से कर दी, बात एक ही है, कहीं से लिख लीजिए एक ही नाम आएगा। 5 कार्बन की मेन चेन आ रही है, थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लें। 5 कार्बन की मेन चेन है तो वर्ड पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ये वाले 4 मिथाइल डायरेक्टली जुड़े हैं चेन से, ये 4 मिथाइल डायरेक्टली जुड़े हैं इसलिए टेट्रा मिथाइल, यानी 4 मिथाइल 2 पे 2 बारी 4 पे 2 बारी, तो 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। यहां तक के नाम में किसी को दिक्कत है तो पहले बताइए। यहां तक था सिंपल नाम, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? डन। अब हम बात कर रहे हैं सब ब्रांच और ब्रांच की। बेटा मैंने जानबूझ के सेम क्वेश्चन पिछला वाला दिया है। ये है हमारी ब्रांच जो कि 3rd कार्बन पे है, और ये ब्रांच 2 कार्बन की है। 2 कार्बन की ब्रांच कहलाएगी इथाइल, और इस ब्रांच में ये एक कार्बन ये एक कार्बन, ये दोनों अलग अलग है तो डाई मिथाइल। 2 मिथाइल कहां है? सब ब्रांच में। और ये 3rd पोजीशन पे एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रांच का नाम आगे लिखेंगे, सब ब्रांच का नाम पीछे लिखेंगे, और इनका नंबर लिखेंगे 1,1। अगर आप 1,1 ना भी लिखे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉमन सेंस, 2 कार्बन की चेन है और 2 बारी मिथाइल लगाना है, यहां लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही यहां लगाओगे तो मेन चेन 3 या 4 कार्बन की हो जाएगी, तो वो दोनों यहीं आएंगे। फिलहाल 3,1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 2,2 4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। कोई डाउट? बेटा आप समझ में आ गया? हाँ बेटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, वही वर्ड तो वही है, रिपीटिंग वर्ड जो है बेटा, वो वर्ड अलग है, ये रिपीटिंग वर्ड अलग है। जैसे एक के लिए वर्ड मोनो भी यूज होता है, 2 के लिए डाई यूज होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जब एक होता है तो मिथ कहलाता है। 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, वो वाले वर्ड अलग है, ठीक है। लेकिन बाकी सब जो रिपीटिंग वर्ड है वो कॉमन रिपीटिंग है, ठीक है। मिटा दूं, अब कर लेंगे सब ब्रांच, ठीक। अब एक हम चाहेंगे कि सब ब्रांच आप सही से बता के दिखाएं क्या है, ठीक है। थोड़ा टफ और करते हैं। देखो भैया, टफ करने के लिए ना ये लॉन्गेस्ट चेन हमें बड़ी लेनी पड़ेगी। लगभग मैंने ये काफी कार्बन की ले ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन ले ली, ठीक है। और इस 10 कार्बन की चेन के बाद यहां पे 3 कार्बन लिए हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन। डन करिए। बात नहीं, बताएं।
बेटा बात ना करिए। डन। लिखते समय तो हमेशा डिक्शनरी रूल रहता है। देखिए बताएं, पहला पॉइंट, लॉन्गेस्ट चेन मेरे हिसाब से यही आनी चाहिए और कोई नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबरिंग आएगी मेरे हिसाब से। हमने और कोई कंफ्यूजन दिया ही नहीं है कि सिर्फ इसका नाम सही से लिख के बच्चा। तो लॉन्गेस्ट चेन 10 कार्बन की और इसे डेक कहते हैं, एन लगा है, डेकेन हो गया बेटा, बात नहीं। इसके बाद ये इसकी ब्रांच है, चांस की बात है, ब्रांच 3 कार्बन की है, ठीक है, और ये 5th पोजीशन पे लगी है, तो 5th पोजीशन पे ब्रैकेट लगाइए। 3 कार्बन की ब्रांच के लिए प्रॉप लगा के, सॉरी प्रोपाइल वर्ड लगाइए, प्रोप वाइल। अब इस प्रोपाइल में 1 पे एक बारी, 2 पे 2 बारी ब्रांच है, तो 1 2 2 टोटल 3 बारी मिथाइल ही है, 1 2 2 ट्राई मिथाइल। अब बेटा ये मत कहना कि ये एम और पी में अल्फाबेट ना, ये चीज क्या है, ये क्या है, ब्रांच, और ये क्या है, सब ब्रांच। भैया ब्रांच हमेशा आगे, सब ब्रांच पीछे। अगर सब ब्रांच दो अलग अलग होंगे तो अगर दो ब्रांचेस होती हैं तो उनमें कंपेयर करते डिक्शनरी से, दो सब ब्रांचेस होती है उनमें, लेकिन एक सब ब्रांच तो ब्रांच में कंपेयर नहीं होगा। ये है, बोलो एल्केन सब ब्रांच भी क्लियर। अब ना इसको आप कोई और जैसे डायग्राम बना के कहे बॉन्ड स्ट्रक्चर से, बॉन्ड लाइन से, कि बताओ भैया इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना कुछ, नहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है, ओए बात नहीं करो, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम बताना है, ठीक है, कोई भी डायग्राम बन सकता है, हाँ तो वही है। तो बेटा बात नहीं करो, तो अब एक आध कहेगा अच्छा इसका है तो अब इसका भी बना दूं, ऐसे करके लिख देगा, ठीक है। चलिए वर्ड समझ में आ ही रहा आपको कि ये कार्बन्स हैं, ठीक है, ये डन, एल्केन क्लियर है, ठीक। तो आपको 3 3 6 1 7, कहीं से देखिए 7 कार्बन की मेन चेन है, 7 कार्बन की मेन चेन हेप्टेन है, कहीं से नंबरिंग कर लीजिए, मुझे सिमेट्रिकल लग रहा है। 4 पे भी 3 कार्बन, ये भी 3 है, तो 4 4 डाई, अब की वर्ड क्या आ जाएगा, प्रोपाइल, और 7 कार्बन की चेन हेप्टेन। बोलो क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आया? तो ये हो गया एल्केन की नॉमेनक्लेचर खत्म। अगली हेडिंग लिखें, सभी तो जुड़ी है, कहां है सब ब्रांच, यहां सब कनेक्टेड है। हेडिंग लिखें अगली, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। कोई डाउट है इसमें? डाई लिखा है मैंने,
ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, डाई प्रोपाइल लिखा है नंबरिंग में 4 पे। कोई डाउट है पूछो जल्दी से। डन, आगे बढ़े बेटा। अगली हेडिंग लिखे नॉमेनक्लेचर ऑफ, बोलो। हाँ हाँ लिख लो अगर लिख रहे हैं आप। अगली हेडिंग का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। डबल बॉन्ड आ गया मतलब, ठीक है। तो पहले सिंगल बॉन्ड थे सारे, अब डबल बॉन्ड आ गया, तो थोड़ा सा रूल चेंज होंगे, लिटिल बिट, ठीक है। लेकिन रूल है हमारे पास 3 ही, पेरेंट चेन, नंबरिंग, नेमिंग। हेडिंग लिखे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन किसे मानेंगे? पेरेंट चेन बच्चों, पेरेंट चेन का बिल्कुल वही तरीका है। क्या हो गया, बातचीत क्यों कर रहे हैं भैया? क्या हुआ, क्या हो गया? नहीं लड़ाई वड़ाई हो रही है तो बताओ, है? नहीं हो रही लड़ाई, करो ना। चलिए आइए लौट गए यहीं पे। एल्कीन में अब लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन पहले देखना, थोड़ा कॉमन सेंस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके पास कॉमन सेंस नहीं उससे मैं पंगा भी क्या लूं, ठीक है। तो यहाँ कॉमन सेंस क्या है, पेरेंट चेन कौन सी होगी? थोड़ा 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 दिमाग लगाओ। वेरी गुड। यहां पे एल्कीन में एक नई चीज आ गई, क्या? डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब चेन में पाई बॉन्ड होना कंपलसरी है, समझ में आया? डबल बॉन्ड होना चेन में कंपलसरी, डबल बॉन्ड तो आना ही आना चाहिए। और डबल बॉन्ड आने के बाद अब वो जितने पुराने रूल है वो सारे लगेंगे, लेकिन पहले क्या लगेगा? डबल। समझ में आया? जैसे एक सरल भाषा में हम वैसे समझा रहे हैं कि लेट सपोज कोई एक फैमिली है, ठीक है। उस फैमिली में लोग रह रहे हैं, ग्रैंडफादर है, फादर, वॉटेवर, 3-4 लोगों की फैमिली है, जैसे आप लोगों के घरों में है, वॉटेवर। तो अब उसमें पापा की चलती है मान लो ज्यादा, या एक्स पर्सन की चलती है, देख एक आध बोल पड़ा नहीं चलती है हमारे यहाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, मम्मी की चलती है तुम्हारी या वॉटेवर, ठीक है। तो अभी एक रूल्स बने हुए हैं, रूल सेटअप है वहां, ठीक है, कि माता जी शाम का खाना क्या बनेगा मम्मी डिसाइड करेंगे, डन, मालूम है। अच्छा अगर मम्मी नहीं है घर में, या मम्मी का आज मूड नहीं है, खाना नहीं खाना, वॉटेवर, वो न्यूट्रलाइज है, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी होती होगी कोई कि चलो भाई आज बच्चों की सुन लेते हैं, क्योंकि एच हैज नो प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए है, तुम्हारे घर में समझ रहे हो, पॉइंट क्लियर है। तो ये पॉइंट से अब उसी फैमिली में एक मेंबर की मैरिज हो गई है, ठीक है, एक दुल्हन आ गई है, या सपोज बाहर से कोई गेस्ट आ गया, डन। अब पहली प्रायोरिटी में पुरानी प्रायोरिटीज हट गई, गेस्ट आया है ना, ठीक है। अब ये मत कोई जबरदस्ती कहने लगना हमारे यहाँ गेस्ट आए, कोई यहाँ चलती तो मम्मी की है, भाई तुम्हारे यहाँ की बात नहीं है, जनरल केमिस्ट्री की बात हो रही है, समझ में आ रहा? भाई तुम्हारे यहाँ हिटलर है, हर जगह थोड़ी होते हिटलर, तुम लौट के इधर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेस्ट आया है वो मेन चेन में, ठीक है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, उसे अप्लाई करना, ये मत समझना कि मैं अपने घर की या तुम्हारे घर की कहानी सुना रहा हूं, है? कई तो कंफ्यूज हो रहे हैं, कई कह रहे हैं सर आपके यहाँ ऐसा होता है? तुझे तलाक कराने बड़ा शौक है, चुपचाप बैठ गया यहाँ पे, ये समझ, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या आया उसे सोचो कि डबल बॉन्ड आया है, और डबल बॉन्ड यानी सी डबल बॉन्ड सी होगा, इट हैज मोर प्रायोरिटी अबव ओल्ड रूल्स, और ओल्ड रूल्स सारे रहेंगे। तो अब देखो शॉर्ट होता जाएगा, हम न्यूक्लियर चेन या पेरेंट चेन किसे कहते थे? तो पेरेंट चेन में सबसे पहली चीज क्या आएगी? इट मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड, इट मस्ट हैव डबल बॉन्ड। इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद या तो ऐसे लिख लीजिए मोर कार्बन, फिर क्या होना चाहिए? मोर ब्रांचेस, फिर क्या देखते हैं? लेस सब ब्रांच, ठीक है। या तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर इन सबको हम ना लिख के एज बिफोर, एज पास्ट, एज इन एल्कीन, ठीक है, जैसे पहले रूल थे वो लिख दिया। लेकिन एक नया रूल आ गया, क्या?
डबल बॉन्ड चेन में होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द सेंस कि डबल बॉन्ड चेन में है, ये कैसे देखा जाएगा उसे देख लीजिए। अगर ये है तो इट इज अ कॉमन सेंस कि कोई बच्चा, चलो और क्लियर करते हैं, इट इज अ कॉमन सेंस, कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेन चेन है। क्यों भैया, ये क्यों नहीं है मेन चेन? ये जो ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं इसको हम मेन मानते हैं लॉन्गेस्ट, तो इसमें तो आया नहीं, तो ये मेन, ये डबल बॉन्ड मेन चेन में नहीं लिया आपने, तो ये गलत है। अब ये क्वेश्चन है और आपने ये ब्रैकेट बंद किया है, अब भी आप गलत हैं। डबल बॉन्ड मेन चेन कहने का मतलब ये दोनों कार्बन, एक नहीं दोनों कार्बन चेन के हिस्सा होने चाहिए। मेन चेन मस्ट कंटेन दीज टू कार्बन विच हैव डबल बॉन्ड, तो इसलिए ये भी गलत है। डन, यानी ये वाला अगर केस आएगा, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, तो ये चेन आपकी मेन होगी। बोलो समझ में आ रहा है? इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5, 1 2 3 4 5। इस चेन में कितने कार्बन आ रहे थे जो स्ट्रेट थी? 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मेन ये है, वो नहीं। पॉइंट समझ में आया? अब आपको ये समझ में आया मैंने यहां लॉन्गेस्ट चेन वर्ड क्यों हटा रखा है? बार बार मैं लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं कहता हूं? मैं कहता हूं पेरेंट चेन, न्यूक्लियर चेन, स्केलेटन चेन। यानी मेन चेन कौन सी है? वो नहीं है मेन जिसमें कार्बन ज्यादा है। अब वो मेन है, अब मतलब अभी हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी एल्कीन आई है, अगली हेडिंग आएगी फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी भी प्रायोरिटी कम हो जाएगी, वो ज्यादा सीनियर हो जाएंगे। फिलहाल अभी क्या होगा, मेन चेन कौन होगी? जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन चेन के अंदर आए। डन, फॉलोड बाय उसके बाद सारे ओल्ड रूल्स लग जाएंगे। ओल्ड रूल्स मतलब कार्बन ज्यादा होने चाहिए, ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए, सब ब्रांच का। फुल क्लियर है? आया? अच्छा, अब इसमें कई बच्चे अभी भी जल्दीबाजी कर रहे हैं, वो देख लें फिर से। जैसे ये चेन है बेटा, 1 2 3 4 5, यहां डबल बॉन्ड लगा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेट सपोज यहां भी कार्बन है, ठीक है, यहां C2H5 है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि, बल्कि एक ही रहने देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो आपको, एक ही कार्बन है, ठीक है। बता बेटा मेन चेन में कितने कार्बन? 5 है। समझ में आया? और ध्यान से देख, शायद 6 हो, 7 हो। अच्छा, मैं मेन चेन को ब्रैकेटाइज कर रहा हूं, फिर जिससे पूछूं वो बताना कि ये सही है या गलत है, ठीक है। मैं कह रहा हूं मेन चेन ये सही है, गलत है, मेन चेन ये नहीं है, पक्का? क्यों? वेरी गुड, इसमें डबल बॉन्ड तो आया ही नहीं, ऊपर से कार्बन भी सबसे कम है, तो ये मेन चेन नहीं है। डन, चलिए ये बेटा, ये मेन चेन सही है गलत है? सही है। समझ में आया? तुम गलत हो। आप बताओ ये मेन चेन है? बेटा ऐसा मत सोचना कि मैंने कह दिया तुम गलत हो, वाकई में गलत हो सकता है वो सही हो, लेकिन मैं आपको जज कर, हाँ मतलब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप किसी के सामने भी कोई क्वेश्चन पूछे, आप कॉन्फिडेंस से कहें हाँ मैं सही हूं। अब बताओ तुम सही थे? हाँ सही हूं, अभी बताता हूं तुझे, तो हाँ ये गलत है, तो क्या हो, क्यों गलत है? फिर से बोलो। वेरी गुड, इनका कहना एकदम सही है कि ये भी और ये भी मेन चेन के हिस्सा है, ये कह रहे हो? ठीक है बेटा, ये चेन यहां से स्टार्ट होगी, चेन कभी बीच से नहीं शुरू होगी। ये एंडिंग दिख रहा है क्या? इसके बाद भी कार्बन है, तो ये भी मेन है, तो ये भी एंडिंग नहीं है, तो यहां से स्टार्ट होके यहां तक आएगी मेन चेन, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। बोलो क्लियर है? अब समझ में आया? अब मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है अबे तुमने कहा था डबल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड ले तो लिया मेन चेन में, अबे लेने के लिए डबल बॉन्ड कहा मेन चेन में, ये थोड़ी कहा कि सबसे पहले वहीं पहुंच जाओ। क्लियर है? हम ये कह रहे हैं डबल बॉन्ड मेन चेन में आना चाहिए, लेकिन भैया चेन के 2 सिरे होंगे, एक एंड ये एक एंड ये, और डबल बॉन्ड जहां आ रहा है वो आएगा, ये नहीं कि यहीं से स्टार्ट हो जाए। इज इट क्लियर? डन, पहली हेडिंग क्लियर है? क्लियर है पहली हेडिंग? क्या लिखेंगे? लिखो कॉपी में जल्दी से, पेरेंट चेन। अच्छा, हेडिंग का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। अच्छा लिखें पेरेंट चेन, उसमें लिखें पहला पॉइंट, कौन सी चेन पेरेंट होगी? हाँ, द चेन दैट मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड। फिलहाल उसे डबल बॉन्ड कहो, पाई बॉन्ड कहो, एक ही बात है,
द चेन दैट मस्ट कंटेन पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड फॉलोड बाई, मतलब पहले पाई बॉन्ड आना चाहिए, फॉलोड बाई मोर कार्बन, फर्दर मोर ब्रांचेस एंड लेस सब ब्रांचेस। लिख लिया है क्या? सभी ने लिख लिया? लिख लिया है सबने? नहीं लिख पाए? द चेन विच मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड फॉलोड बाई ओल्ड रूल्स, यानी मोर कार्बन देन मोर ब्रांचेस एंड एट लास्ट लेस सब ब्रांचेस। डन। अब सेकेंड हेडिंग देखो कितनी इजी लगेगी आपको, नंबरिंग। कहां से? वेरी गुड, एक नई चीज हमें पता लग गई है। तो जहां से डबल बॉन्ड पास में आए, और डबल बॉन्ड जिस कार्बन से स्टार्ट होता है वो नंबर हमें इंपॉर्टेंट है, वो नंबर याद रखना है। यानी यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो दूर आएगा, तो ये नंबरिंग सही है। जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर नंबर पे आ जाए, दोनों तरफ से बराबर नंबर पे आ जाए, तो ओल्ड रूल्स। ओल्ड रूल्स क्या थे? जहां से पहली ब्रांच पास में है, पहली ब्रांच भी दोनों तरफ से सेम पे है, तो दूसरी ब्रांच वो भी सेम पे है, लेकिन ब्रांच का नेचर अलग है, तो डिक्शनरी रूल। बोलो समझ में आया? पॉइंट सारे क्लियर हैं? लिखे नंबरिंग फ्रॉम वेयर पाई बॉन्ड इज नियर, फ्रॉम वेयर पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड इज नियर। इफ डबल बॉन्ड गेट्स सेम नंबर, अगर डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिलेगा, if double bond gets same number from either side, if double bond gets same number from either side, then old rules, मतलब अब यार सीधा अल्फाबेट, पहले क्या आएगा ओल्ड रूल में कि पहली ब्रांच पास में हो, फिर पहली ब्रांच का नंबर सेम है तो दूसरी ब्रांच, और अगर ब्रांचेस के सबका नंबर सेम है, खाली अल्फाबेट में अंतर है, तो डिक्शनरी रूल। भैया सबसे पहले डिक्शनरी लेके मत पहुंचा करो, तो कईयों को लगता है हमें अंग्रेजी बहुत आती है, बहुत आती है, डिक्शनरी रूल हमें पता है, वर्ड बल्कि है ना, वर्ड बड़ा अच्छा लगता है ना बोलने में, डिक्शनरी रूल लगा है। डन। कोई डाउट पहले दो पॉइंट में? पहला पॉइंट क्या था? पेरेंट चेन, दूसरा पॉइंट क्या है? नंबरिंग। दोनों क्लियर है? फाइनल एंड लास्ट विच इज वेरी इजी, नेमिंग। नाम कैसे लिखेंगे? लिखो जल्दी से, नेमिंग। बच्चों नेमिंग में आपको मालूम है हमेशा पहले हम क्या लिखते हैं? रूट वर्ड, वर्ड रूट, वो ही यहां आएगा। फिर क्या लिखते हैं? सफिक्स। और सफिक्स में आपकी क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे बस, और इन का नंबर बताएंगे कहां इन है। तो लिखे नेमिंग में सफिक्स 1 या प्राइमरी सफिक्स, जैसे 1 डिग्री सफिक्स कहा है, इट इज नेम्ड ENE, इन। सफिक्स 1 या प्राइमरी सफिक्स इज नेम्ड इन। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स को क्या लिखेंगे? इन। एंड इट्स लोकेंट मस्ट बी रिटन, वो किस लोकेशन पे है, किस कार्बन पे है, ये बताना है। जैसे हम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये है यहां डबल बॉन्ड, यहां लगा है सपोज दिस, यहां लगा है एक कार्बन। डन। आयुपीएससी में बताना। चलिए देखिए, सबसे पहला काम ये आप लिखेंगे मेन चेन में। ठीक है, मेन चेन में किसी को डाउट? ये मत कहना यहां के यहां जाओ, बात तो एक ही, यहां जाओ या यहां जाओ। अब आप करेंगे नंबरिंग। बेटा ये नंबरिंग सही है, क्यों है सही? अरे भैया डबल बॉन्ड तो यहां से भी तीसरे पे, यहां से भी तीसरे पे, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड तो दोनों जगह सेम है, तो जहां से ब्रांच पास में वहां से नंबरिंग होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम है। कई बच्चे बार बार चिल्लाए पड़े 5 मिथाइल, 5 पे मिथाइल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नंबरिंग यहां से नहीं सही है, डबल बॉन्ड यहां से भी 3 पे, यहां से भी 3 पे। अब नाम लिखेंगे 6 कार्बन की चेन के लिए हेक्स, बेटा थर्ड पोजीशन पे इन है तो 3 पे इन है, तो हेक्स 3 इन 3 एक्सीन सब चलेगा।
और 2 पे लगा है मिथाइल। बोलो क्लियर है? आईयूपीएसी समझ में आई यहां तक? ये डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड था ये किस कार्बन से स्टार्ट हुआ? ये नंबरिंग थी, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा था, तो इन की पोजीशन थर्ड है, यानी थर्ड कार्बन के बाद आपको डबल बॉन्ड लगाना है और बाकी हर जगह सिंगल लगाने। डन, हटा दें, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अच्छा, जो जो बच्चे हैं जिनका पिछला रह गया, एक दो बच्चे आजकल ऑनलाइन ही आ रहे हैं, बेटा आप कल ऑफलाइन आ जाइए, फिर डिस्कस कर लेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग का हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, तो अगला एक्स्ट्रा क्लास कब होगा वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो जो बच्चे हैं जिनका फीस का इंस्टॉलमेंट का है, बेटा एटलीस्ट मतलब आपका 70% के आसपास, 75% के आसपास